हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, ये जो की थी इन्होंने क्रियाविधि कहाँ पे की थी, चंपारण में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो बच्चों इस बात को अपन को समझना होगा कि जो कैप्टन सैंडर्स थे वो किसके द्वारा मारे गए थे। बटुकेश्वर दत्त द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो आपको पता होगा बच्चों, सैंडर्स की जो हत्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो हमारा इसका सही आंसर होगा बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया। 1907 में, 1922 में, 1931 में, 1940 में। इसका सही आंसर होगा बच्चों 1940, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पृथक राष्ट्र के लिए संकल्प लिया था वो कब लिया था, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों 1940 में। इसी के साथ बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया। हैदराबाद को, कश्मीर को, पटियाला को, मैसूर को। देखो आपको पता होगा बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर हैदराबाद में सेना लेकर गए थे और हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया था। यहाँ का जो नवाब था बच्चों, वो उन्होंने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं, लेकिन कहाँ इंडिया के बीच में कोई स्टेट वो पाकिस्तान में कैसे विलय हो सकता है। तो यहाँ से हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और हैदराबाद को अपनी रियासत में मिला लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं बच्चों आगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। जैसा कि बच्चों आपको इसका आंसर पता होगा, इसका सही आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही बच्चों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि जो है किससे संबंधित है, बी.आर. अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से। तो बच्चों जो देश बंधु की उपाधि संबंधित है वो हमारे देश बंधु की उपाधि है चित्तरंजन दास से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। यह कहाँ पर स्थित है, मुंबई में था, कोलकाता में था, लाहौर में था, मद्रास में था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है लाहौर। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन पूर्ण रूप स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था वो कहाँ था बच्चों, लाहौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाहौर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। 1940 में, 1941 में, 1946 में और 1942 में। तो देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो को जो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था वो किया था 1942 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 1942। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद, ये प्रसाद गलत लिखा हुआ बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1943। सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा वो 1943 में दिया था। इसी के साथ बच्चों इस तरीके से हमारी जो वीडियो है आपको मिलती रहेंगी, आप पढ़ते जाइए। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते रहेंगे।